अभी इन्होंने CSS की बात की है। मैं तो कोई CSS का कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन मैंने अब आपको देखिए कि जो लोग भी PCS और CSS के इंटरव्यूज देना चाहते हैं, हिंदुस्तान ने एक बड़ा शानदार काम किया है। अगर आप लिखें अपना CSS इंटरव्यू, उसकी एक सीरीज आ जाती है सर, देखा है ना आपने। अब वो बच्चे छोटे छोटे गांव से निकल कर आए हैं और 4-5 पैनलिस्ट बैठे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वो उनकी स्पेशलाइजेशन कुछ है और सवाल उनसे बिल्कुल कुछ और पूछा जा रहा है। हाँ, एक लड़की से पूछा जाता है, बताओ एक गांव है, तुम वहां पर तुम्हारा एरिया है, अब वहां एजुकेशन नहीं है, एंड यू एज डिप्टी चीफ कैसे किस तरह की उस चीज़ों को लेके चलोगे। अब उसका अपना प्रैक्टिकल तजर्बा। अब ये जो लर्निंग है ना, ये आपको कोई नहीं देगा। अब आज की जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जो नई डिजिटल दुनिया है, उसमें ऐसे ऐसे काम आपको समझ आ रहे हैं कि आपके लिए वो आसानियां पैदा हैं जो हमारे ज़माने में नहीं थी। आप प्रैक्टिकल इंटरव्यू देख रहे हो कि लोग किस तरह से सवाल करते हैं, किस तरह से उसको आर्टिकुलेट करते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे लड़की रिस्पॉन्स देती है या लड़का रिस्पॉन्स देता है, क्या उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको अपने नॉलेज पे कितना बिलीव है। यानी मैंने कई इंटरव्यूज देखे अपने सीखने के लिए, जहां उसको सवाल का नहीं पता था ना जवाब का, सर उसने कहा पास ऑन। उसने वो गलती नहीं की कि वो आए बाएं शाएं मार के जैसे हमारे यहाँ आदत होती है ना, उसने कहा पास ऑन, सिंपल सी बात। उसने कहा सर नहीं, आई एम नॉट क्लियर। अच्छा, उसने कहा चले नहीं क्लियर, फिर भी अगर आपके जहन में कोई बात आती है फिर भी बता दें। उसने कहा नहीं सर, आई एम नॉट क्लियर। फिर उसने कहा सर फिर मेरा अंदाजा है कि शायद ये हो सकता है। उसने कहा अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक जवाब था, तो तुम अंदाजे में क्यों फंस गई थी। उसने कहा सर बिकॉज आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि ये जवाब हो सकता है। अब आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो लर्निंग मेथडोलॉजीज हैं वो सारी की सारी बदल गई हैं। एक बात ये याद रखिए, कोई बच्चा मुझे, क्योंकि मैं खुद एक कम्युनिकेशन को पढ़ाता हूं, जो मुझे आके कहता है ना जी मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो एक स्किल है, ये नॉलेज नहीं है, ये एक स्किल है, सलाहियत है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है। अगर आप सीखना चाहते हैं सीख लें। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैं आपकी तरह बोलना चाहती हूँ। मैं कहा बिल्कुल आप बोल सकती हैं, तो कहीं चुटकी बजा के बस सिखा दें। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई 22-23 साल का ये कष्ट है जो मैंने काटी है, रियाजत की है। तो सर क्या मजाक करते हैं, कोई 8-10 मिनट में बता दें मुझे बस। अब वो 8-10 मिनट वाला टीका तो हमारे पास नहीं है, किसी के पास, ना शाह साहब के पास है, ना मेरे पास है, ना इनके पास है, ना किसी और के पास है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन स्किल्स है। जब मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब मैं पहली दफ़ा बोल रहा था तो मुझे डाइस चाहिए था, मैंने आपको बताया था क्यों चाहिए था डाइस। लातें मेरी कांप रही होंगी मुझे उससे बचने के लिए। फिर एक वक्त आया कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर एक वक्त आया कि मुझे माइक की ज़रूरत थी बोलते हुए। अब आप मुझे माइक ख़त्म कर दें, मैं आपको 10,000 लोगों के साथ बात करते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना माइक अंदर लगा दिया है। लेकिन ये जो अंदर माइक लगा है, ये कोई अचानक टीका नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक स्ट्रगल है। एक आपने एक चीज़ को अडॉप्ट किया अपने एटीट्यूड के अंदर कि मुझे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लोगों को देखते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगेगी तो आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे शाह साहब की कोई बात अच्छी लगेगी, मैं इनको फॉलो करूंगा। देखिए इंफॉर्मेशन तो मैं आपको यकीन बताऊं, मुझसे और शाह साहब से, इनसे बड़े बड़े अच्छे काबिल उस्ताद मौजूद हैं। हम तो कुछ भी नहीं है सर, हम तो कुछ भी नहीं है, जिन्होंने आला तरीन डिग्रियां ली हुई हैं, आला तरीन उनकी स्पेशलाइजेशन है, वेल रिकग्नाइज्ड पर्सन है इन द वर्ल्ड। मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े प्रोफेसरों के, लेकिन जब आप उनसे कम्युनिकेशन करें तो आप फ्यूज हो जाते हैं। वो अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाते सही तरीके से, उसमें इमोशंस नहीं होता, हाँ, उसमें उनका एक्शन नहीं होता, उसका प्रेजेंटेशन नहीं होता। और ये एक आम सा एवरेज तालिब इल्म आता है यहाँ पर और वो आके ऐसी शानदार प्रेजेंटेशन करता है कि वो जो प्रोफेसर टू प्रोफेसर है वो पीछे रह जाता है, एक आम सा बच्चा बच्ची आगे आ जाते हैं। क्यों? वो कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, मैंने आपको फिर बताया था लास्ट टाइम भी, एटीट्यूड से, बिहेवियर से, इमोशन से, स्किल से, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से। देखिए जब मैं यहाँ पे आके बात करूँगा ना, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आए बाएँ करूँगा, नॉलेज नहीं है तो मैं आए बाएँ करूँगा। लेकिन जिस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन नॉलेज होगा तो मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये होगा। अब बात करें ना मुझसे, ज़रा आपको बड़ा शौक है बात करने का, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ों के बारे में। और एक याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात अभी कासिम शाह साहब ने की,
नो करना भी सीखें। एक कम्युनिकेशन का एक बेस्ट प्रिंसिपल ये है कि आपको नो करना आना चाहिए, यानी जो चीज़ नहीं आती उसको ओन करें। अब मैं आपको छोटी सी 2 प्रैक्टिस बताता हूं जो मुझे एक इंटरनेशनल ट्रेनर, हमारी खातून थी शोना हुद, ब्रिटिश से, उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा कि देखिए हमारे यहाँ ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम किसी को कहें हमें ये नहीं आता। शाह साहब तो माइंड कर जाएगा, वो कहा था उस तो आदत तू तेन पता ही कुछ नहीं गा, उठ बाहर निकल, आपको क्या पता, कुछ नहीं पता। अब हमें ये बताना नहीं है लोगों को कि हमें नहीं आता, हमें ये बताना नहीं है कि मुझे ये काम नहीं आता। आपके ख्याल में आपने एक सवाल पूछा है और मैंने उसका जवाब देना है, मुझे वो जवाब नहीं आता, आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी जरा जल्दी से बताएं, टाइम थोड़ा है। मुझे क्या करना चाहिए? अपॉलॉजी करनी चाहिए? रिसर्च तो मैं यहाँ पे बैठे तो नहीं कर सकता ना, नेक्स्ट डे बताऊंगा। अच्छा, और नेक्स्ट डे में तो फिर आप कहेंगे नलायक है उस्ताद। अब ये बताएं इमीडिएट क्या करूंगा? सॉरी। हाँ, अब देखिए मुझसे आपने एक सवाल पूछा, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, अब मैं काउंटर स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत सवाल है जी, माशाल्लाह। देखिए मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप में से कोई बताए। अब आपने आएँ बाएँ शाएँ मिलाई, उस आएँ बाएँ में से मुझे कुछ पॉइंट मिले और मैंने एक बात कर दी और बात को टाल दिया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपने एक सवाल किया, मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे बनाई हुई है बास्केट्स, यहां पे रखी हुई है बास्केट। बास्केट से मुराद है कि मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं कहता हूं नहीं देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं ना वो जरा डिफरेंट है। इस सवाल को अभी हम इसको करते हैं, यहां पे गैराज में डालते हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन, और मैं आपके साथ शुरू हो गया हूं। अब क्लास खत्म हुई है, अब आपको तो भागने की जल्दी है ना, आपको सवाल कौन से पूछना था, निकलें बस निकलें। अगले दिन जब मैं आऊँगा तो मैं वो सवाल जो मैंने कहा देखो भाई आपने कल सवाल पूछा था मुझसे, फिर आपने पूछा ही नहीं मुझसे और भाग गए, मैं बताता हूँ सवाल क्या है। तो इसका मतलब है कि एक नो करने का कॉन्टेक्स्ट जो है ना, उसकी भी एटीट्यूड एंड लर्निंग है कि कैसे आपने नो करना है। ऐसे नो नहीं करना कि आपका परसेप्शन ये बन जाए कि आप नालायक हैं, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा, और ये मैं आपको बताऊँ, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आज का कम्युनिकेशन का जो पैकेज है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी शाह साहब ने एक बात की है, इन्होंने भी अपना कैरियर को, उन्होंने कहा कि मैंने रेडियो से स्टार्ट किया है। मैंने भी रेडियो पाकिस्तान से अपने प्रोग्राम शुरू किए, टीवी पे गया, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मुझे भी वो तमाम एक्सपोजर मिला। यही नॉलेज जो भी आपके साथ में मैं दे रहा हूँ ना, आप BS के लेवल के स्टूडेंट्स हैं। मुझे अगर यही लेवल इलिटरेट बच्चों को देना पड़े तो मेरा पैकेज बदल जाएगा, लेकिन मेरे पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन है कि मैंने इन लोगों को कैसे कहानी में और स्टोरी में पंजाबी में बतानी है, उनकी लोकल लैंग्वेज में बतानी। यानी आपके पास जो इल्म है, कम्युनिकेशन का जो वर्ड है, वो आपके पास इलिटरेट के लिए भी है और आपके पास उसके लिए भी है जो बहुत पढ़ा लिखा है। अब ये स्मार्टनेस आपने पैदा करनी है। हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ होती है ऑडियंस एनालिसिस। जब मुझे कोई भी बंदा किसी प्रोग्राम में बुलाता ना, मैं पहले पूछता हूं कि सर मुझे बताइए ऑडियंस कौन सी है। ये ना हो कि मैं कोई इतने हाई प्रोफाइल में जाके ट्रेनिंग डिज़ाइन करूं और लेवल नीचे कुछ हो, और ये ना हो कि मैं लो लेवल पर ट्रेनिंग डिज़ाइन करूं और यहाँ बहुत हाई प्रोफाइल बैठे हूँ। दोनों का फ़र्क है ना। हमेशा याद रखिएगा कि अपना ऑडियंस एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। मुझे लकीली अपॉर्चुनिटी मिली पूरे पंजाब के एक एक डिस्ट्रिक्ट और एक एक तहसील में काम करने की। वहाँ छोटी कम्युनिटीज़ को, जिसको आप कहते हैं ना NGOs के साथ जब आप काम करें तो कम्युनिटीज़ के साथ बातें करनी होती। वहाँ लोग धोती पहन के भी बैठे हुए हैं, बुरखा पहन के भी बैठे हुए हैं, बहुत सी तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन एक वे आउट उन्होंने निकाला होता है कि हमें उस लैंग्वेज के अंदर, उस कल्चर के अंदर, उस तहजीब में उसको सपोर्ट करते हुए चीज़ें सीखनी है। मुझे वो वाली कम्युनिटी ट्रेनिंग भी याद है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी याद है, मुझे टीचर्स की ट्रेनिंग भी याद है, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी याद है। यानी कि अब हर किस्म के लोगों के साथ आप ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है ना, बस उसका 2-3 बातें करके मैं ख़त्म करता हूँ। ये भी शाह साहब ने एक मिसाल दी है, अच्छा बोलना। अब आप चाहते सारे ये अच्छा बोलें। अभी मैं आप सबको उठाऊंगा बाहर और निकालूंगा ना, तो आप ऐसी शानदार किस्म की एक आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, लगेगा कि क्या शानदार गुफ्तगू करते हैं। जैसे ही मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर आके बात कीजिए तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। हाँ, आपका वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो बाहर इनफॉर्मल था ना, वो फॉर्मल नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि आपके पास, जो शाह साहब ने बात की ना, प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ खड़े होकर प्रैक्टिस नहीं है। मेरी ट्रेनिंग हुई जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, तो हमें बताया जाता था कि देखिए ये माइक है, आप समझिए किसी जलसा गाह में
मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, जलसा गाह में माइक ख़त्म हो गया है। अब आपने ये 1000-2000 स्टूडेंट से खिताब कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए इतना ही कमरा होता था और इसी कमरे में हम अज्यूम करते थे कि हम 2000 लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस लेवल पे यहां से पिच हाई करते थे। और आज मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूं। वजह यह है कि प्रैक्टिस, अब सोशल मीडिया ने यह प्रैक्टिस आपको दी है। आप अपने मोबाइल में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और आप देखें, मैं आपको लिख के बताता हूं, आप वॉइस को रिकॉर्ड करें। जब आप उस वॉइस की रिकॉर्ड को सुनेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह 5 से 6 अल्फाज आप खा जाते हैं, बोलने वाले में आप चबा जाते हैं, पूरे तरीके से लफ्ज़ नहीं निकलता। जब आप उसको परखेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा फला लफ्ज़ मैं खा गया हूँ। मेरी प्रॉब्लम यह था कम्युनिकेशन में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं बहुत तेज़ बोलता था, स्पीड मेरी बहुत थी, आज भी है लेकिन पहले और ज़्यादा थी। तो मैं देखता था कि मैं और ऑडियंस में फ़र्क आ जाता था। ये फिर उस सोना ने मेरी एक्सरसाइज करवाई, 4 माह की मैंने ट्रेनिंग उसके साथ ली कि जिसमें उसने मेरी पिच को लो किया, ठीक है, थोड़ा सा। क्यों मैं टीवी पे जाता था ना, वो कहते थे आप बहुत स्पीड से बोलते हैं सर, स्लो, ज़रा स्लो करें ताकि लोगों को पता चले। तो फिर मुझे वो पूरी एक्सरसाइज अपने आप को टेम्पो रख के, अच्छा देखें जी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनालिसिस करते वक्त मुझे ये बातें ज़रा जहन में रखनी पड़ती हैं। मुझे इस वक्त जब आपने बताना पड़ता है जी देखें जी ये जी वो, दोनों में फ़र्क है। ये आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज इस रेडियो में रिकॉर्ड करके आप उसको सुने, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल ऑफ पिच कहाँ है। आपको अपने मुंह से ही बात करके अपने को सुना रही हैं या लोगों को सुना रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज करें। और ये जितनी अच्छी एक्सरसाइज आप यहाँ करेंगे वो अच्छा। फिर मसला ये आ गया जी, कैमरे के सामने लोग शाये हैं, वो भी मसला हल हो गया। अपनी वीडियो बनाएं छोटी छोटी, अपने सामने रखें, कैमरा लगाएं, कोई दूसरे बंदे की ज़रूरत भी नहीं। अब तो बच्चे इतने शानदार हैं, वो सामने लगा के फिट करते हैं, खुद ही बोलना शुरू हो जाते हैं, ताकि किसी को नज़र भी ना आए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या गलती कर रही हूँ। खुद ही बनाएं, खुद ही रिकॉर्ड करें, खुद ही उसको देखें कहाँ है। एक गुरु आपके पास होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए जिसको ला के आप वो चीज़ें दिखा सकें और वो उसकी करेक्शन कर दे कि देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन आर्टिकुलेशन नहीं है। आपके पास आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है बट इंफॉर्मेशन का फुकदान है। हाँ, आपकी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन लेवल वॉइस का लो है। हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन बहुत डिप्रेस होकर कर रहे हैं। आप बहुत डिप्रेस बात कर रहे हैं लेकिन बहुत पुरजोश होकर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको कोई मेंटोर बताएगा और कोई नहीं बता सकता, एक अच्छा उस्ताद। और असूली तौर पे ये उस्ताद, मेरा और शाह साहब का तजर्बा ये है कि स्कूल का उस्ताद, यूनिवर्सिटी का उस्ताद होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो उसको बहुत सीखना है, वो बहुत पीछे रह गया है, वो आपसे बहुत पीछे रह गया है। आज के बच्चों से उस्ताद की जो स्पीड है वो लो है। अब इसमें हमारे जैसे लोग जो यहाँ बैठ के काम करके आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे शाह साहब कह रहे हैं, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से कहता हूं, एक बच्चा एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सीखना चाहता है, और मैं हमेशा वो मिसाल देता हूं कि स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले और स्लिमिंग सेंटर में जाने के बाद आप एक बच्चा लेके आए, 3 महीने को इसको प्रोसेस के अंदर डाल दें, 4 महीने के बाद देखिए वो बच्चा कैसे फरफर और कैसी शानदार कम्युनिकेशन करेगा। ये बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की अभी शाह साहब ने। मुझसे एक बच्चे ने कहा, अभी मेरे स्टूडेंट ने, कि सर मैं टीवी पे अपीयर होना चाहती हूँ, वेब टीवी पे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो क्या करोगी? कि सर मुझे समझ नहीं आ रही मैंने करना कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे तो इंट्रो भी नहीं आता, मुझे तो फला भी नहीं आता। मैं कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? कहते जी। मैं कहा लोगों गेस्ट के इंटरव्यू करना शुरू कर दो। कहने की सर उससे क्या होगा? उसमें तो फिर वो बोलेगा, फिर मैं नहीं बोलूँगी। मैं कहा शुक्र करो तुम ना बोलो, शुरू में सिर्फ सवाल करो, जो बोल रहा है ना उसको देखो वो कैसे कम्युनिकेट करता है। वो जो आपने कहा ना 100 इंटरव्यू, वो 25-30 इंटरव्यू के बाद शाह साहब वो इस पोजीशन पे होगी कि खुद भी बात कर सकेगी। मैं जब प्रोग्राम टीवी में गया ना, तो मेरे जो दोस्त, मेरे एंकर थे सलमान गनी साहब, आजकल दुनिया टीवी के हेड है, वो इंट्रो बड़ा लंबा कराते थे। मैं कहा भाईजान मर जाओगे, ये ताड़ा कम नहीं गा। कहने क्या मतलब? मैं कहा इंट्रो जितना छोटा हो ना उतना अच्छा है। अब आप ज़रा काशिफ अब्बासी को देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इसके साथ मैं हाजिर हूँ, ये मौज़ूआत हैं और ये मेरे मेहमान हैं और चले 7 सवाल। और लंबी तमीज़ बांधने की वो कहता जी भाई मेरे को नहीं होती।
तो जितना छोटा आप अपने आप को रखेंगे और लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, फिर वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपको फीड करेगा फिर लंबा बोलने के लिए। पहले यू नीड कॉन्फिडेंस। इंफॉर्मेशन नॉलेज सबके पास है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए पहले अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देनी है। आप अपने छोटों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ इंटरव्यू करना शुरू करते हैं। आप अपने दोस्तों के इंटरव्यू आपस में बैठ के, जो हम कहना चाह रहे हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करें कि आपस में बैठ के आप इंटरव्यूज करें, ठीक है ना। हमें बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन का भी नहीं पता। इंटरव्यू देने जाना है, चुस्त किस्म की पैंट, टाइट किस्म की टी शर्ट, दाढ़ी बड़ी हुई है, शेप बड़ी हुई है और चले गए इंटरव्यू देने गए। लड़की गई है तो वैसे गई है जैसे शादी में जा रही है, शादी के फंक्शन में। मेकअप उसने बहुत किया हुआ है। देखिए ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। वो आपकी इसी कम्युनिकेशन को पढ़ रहे होते हैं, हाउ टू बिहेव। अब ये जो भी शाह साहब ने कहा ना कि आपको इंटरव्यू देने की स्किल बताई जाएगी। एक लड़की शाह साहब मेरे पास आई, कहने लगी जी सॉरी सर मैं लेट हो गई, 1.5 घंटे इंटरव्यू के बाद आई है। जो टाइम था उसका उससे 1.5 घंटे बाद आई है। मैंने कहा बुलाओ उसको। आई अंदर। मैंने कहा बेटा आप 1.5 घंटा लेट हो गई। कहने लगी सर मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई थी दफ्तर। मुझे फ़ौरन अपनी माँ याद आ गई। जब मेरा मैट्रिक का सेंटर बना ना सर, मैं टाउनशिप में रहता था, तो ये कोई इछरे से आगे बीच में अंदर करके कोई सेंटर था। मेरी माँ ने कहा एक दिन पहले जा सेंटर वेख के आ, एक दिन पहले जा और सेंटर वेख के आ। मैं कहा माँ जी चले जाएंगे। नहीं 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 पुत्र जा सेंटर पहले वेख के आ। अच्छा वो उसने कहा पहले सेंटर देख के आओ ताकि तुम अगले दिन टाइम पे वहाँ पहुँच सको। ऐना में उसे फिरदा रहे में वारा थे, मैंने सेंटर नहीं मिला, पहले सेंटर देख के आओ। और ये पूरा बुजुर्गों का पुराना होता था कि जितने जाना है पहले देख के आओ, ठीक है ना। अब उसको इंटरव्यू देने आना है, 10 बजे टाइम है, वो जगह ढूंढ रही है। इसके लिए एक दिन पहले उसने कोई कम्युनिकेट नहीं किया अपने आप को, नहीं ट्रांसलेट की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना जहन में रखें कि कम्युनिकेशन कोई मुश्किल टास्क नहीं है। वो जो हमारे यहाँ लोग डराते हैं ना, ये खुदाई कुदरत है जी, ताड़े को कुदरत नहीं की, तुम नहीं कर सकते, निकले इस मुगालते से। 3 महीने की 4 महीने की वर्कशॉप में आपको जब हम डालेंगे, प्रोसेस में डालेंगे, तो वही वक्त आएगा जब आप यहाँ खड़े होकर अलहदा से, बगैर माइक के, बगैर उसके आप बात कर सकते हैं कि कोई ऐसा इशू नहीं है। और मुझे और शाह साहब को जो तजर्बा हासिल हुआ है वो सिर्फ एक बात का तजर्बा है, जो मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जो हमने ख़ास तौर पे सीखा है, समझा है, परखा है, वो शाह साहब ने भी, मैंने भी, उन दोस्त ने भी, मोहसिन साहब ने भी और बहुत से लोगों ने, हमने लोगों को बोलते हुए देखा है। ये जो लिसनिंग कैपेसिटी है ना सर, विदाउट लिसनिंग कैपेसिटी यू कांट स्पीक प्रॉपरली। आप लोगों को देखें, लोगों को सुने, लोगों को जांचें कि लोग किस तरह से अदायगी करते हैं। जब अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है, कैसे होता है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुझे भी इस तरह से बनना है। और मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 प्रिंसिपल निकालूँ ना कम्युनिकेशन के, अभी मोहसिन साहब आपको साथ करवाएंगे ना जो कम्युनिकेशन स्किल, आप एक काम करें, बस आप घर जाएं, जो ये स्किल्स बताएंगे ना कि ये स्किल्स हैं, आप उसमें अपने आप को मिरर के तौर पे लें कि इसमें से कौन कौन सी स्किल्स है जिसमें मैं ठीक हूँ और कौन कौन सी है जिसमें मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सर वो जो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, उसका प्लान बनाना है, और जिसमें आप ठीक हैं उसको और पॉलिश करना है, उसको और बेहतर करना है। और फिर यू नीड द ऑडियंस। ऑडियंस आपको चाहिए, ये याद रखें, और ऑडियंस पैदा आपने करनी है। इस कोविड के अंदर मैंने बड़े लड़के लड़कियों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए, जो वेब प्रोग्राम्स होते हैं वेबिनार टाइप, उसमें देखा सर। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, सर मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा जी ठीक है, ये लिंक मैं भिजवा रहा हूँ जी, भिजवा रही हूँ, ये लें जी, इसके ऊपर एक छोटा सा इंटरव्यू कर दें। अब उन्होंने, इसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने, जिसका इंटरव्यू करना होता है उसको पहले पढ़ा होता है, वो पता चल रहा होता है कि इसने कासिम शाह को पहले रीड किया हुआ है, सलमान आबिद को रीड किया। कुछ आती हैं बेचारे, वो कहती सर सॉरी मुझे तैयारी का तो मौका नहीं मिला था, वो फिर मेकअप पे ज़्यादा फोकस रहा उसका, हाँ, या किसी और चीज़ पे, लड़के का किसी और चीज़ पे रहा। वो बताता है कि ये जो आपने कहा ना प्रिपरेशन, सारी तैयारी कैसे की जाती है, कैसे चीज़ें की जाती हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं इसको ख़त्म करते हुए, कि देखिए कोई चीज़ जो शाह साहब ने कहा ना कि अगर आपने ये तय कर लिया कि मैंने करनी है, तो कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट ही हो सकती है जो आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एजुकेशनल रुकावट कोई नहीं है, लर्निंग की रुकावट कोई नहीं है, स्किल्स की कोई रुकावट नहीं है, आपका सिर्फ एटीट्यूड चाहिए। वो एटीट्यूड जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और जिसमें आपके सामने डिटर्मिनेशन हो, शौक हो, लगन हो, जुस्तजू हो, कुछ करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। ये मुझे कभी भी पेसिमिस्ट लोग अच्छे नहीं लगते।
कि जी तुम ये नहीं कर सकते, जो कहता है ना तुम ये नहीं कर सकते, एक्चुअली वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपने उस दुश्मन को पहचानना जो आपको कह रहा है, और आपने फिर चैलेंज लेना अपने अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ। कोई ऐसा काम नहीं है। और ये देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अपने आप को ज़रा रिकॉर्ड करें कि आप पहली दफ़ा यहाँ पे कब आए थे और आज जिस वक्त आए हैं, तो उसका आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुख्तलिफ है। पहले दिन मैंने देखा हुआ था, घबराए हुए थे, पता नहीं कहीं एक ऐसे जगह पे आ गए, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कौन करेगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा, माँ को ले आओ, बाप को ले आओ, भाई को ले आओ, फलां को ले आओ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, और ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके इन्फॉर्मेशन भी नजर आएगा, आपके नॉलेज में भी नजर आएगा, आपके एटीट्यूड में भी नजर आएगा, और आपकी स्किल में भी आएगा। और फिर हम आपको बताएंगे कि स्लिमिंग सेंटर में आने के बाद आप क्या निकल के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डोंट हेजिटेट, इसको करें, प्रैक्टिस करें। और मैं आपको बताऊं, शुरू में बड़ी गलतियां होंगी, बड़ी रेपिटेशंस होंगी, बड़े प्रॉब्लम आएंगे आपको, डोंट उसमें परेशान ना हो, ये ना हो कि हो मुझसे नहीं होता। आप तैयारी करके आए, अपने ही स्टूडेंट्स की जो बैठे हुए हैं, एक आप में से एंकर बनेगा, एक आप में से इंटरव्यू बनेगा, और 10-10 मिनट दें शाह साहब इनको। एक वक्त में एक एंकर है, एक एक्सपर्ट है, एक वक्त में ये एंकर है, वो एक्सपर्ट है। ये जो कॉन्फिडेंस जब आपकी बिल्ड होके आपके पास वो आएगी ना, अपना लिंक आपके पास आएगा प्रोग्राम का, तो देन वी कैन इवेल्युएट आल्सो एंड यू कैन इवेल्युएट योर के वेयर यू आर स्टैंड। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एंड होपफुली इंशाल्लाह आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मोहसिन साहब इसके हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है इस काम के, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने लेके चलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मोहसिन साहब की बात, कासिम शाह साहब की बात, मेरी बात, या और भी आने वाले लोगों की बात, अगर ये महज बात ही रह गई ना तो वो नहीं होगा। और बड़ी अच्छी बात इशफाक अहमद ने की थी, मैं उस पर ख़त्म करता हूँ। मरूम इशफाक साहब ने कहा था किताब पढ़ना अहम नहीं है, किताब सारे ही पढ़ते हैं। असल में होता यह है कि किताब को पढ़ के कौन उसको अपने अंदर उतारता है। तो आपने भी ये ट्रेनिंग जो हो रही है ना, इसको जितना आप अपने अंदर उतारेंगे ना, ये उतना ही आपकी पर्सनैलिटी के साथ रिफ्लेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।